क्योंकि जिंदगी में ऊंच नीच तो आती रहती हैं, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, बहुत अच्छी हो जाती हैं, और कभी कुछ गड़बड़ हो जाती हैं। तो ये सब तो चलता रहता है, तो जिंदगी का सफर है, ऊंच नीच तो चलती रहती है। इसके चलते चलते मीरा भगवान से कहती हैं कि प्रभु आप कभी मुझे भूलिएगा मत। तो उसी भाव से कुछ देर आप सभी जितनी देर हम कर सकते हैं हरि नाम का कीर्तन कीजिए, क्योंकि ये तो भगवान का नाम है, और भगवान का एक नाम ही इस भवसागर से तार देता है, हमें इस भवसागर से तारने वाला होता है। तो जब तक कर सकते हैं हरि नाम लीजिए। भूल बिसर मत जाई रे सांवरिया, हमारी ओढ़ निभाना दिए। भूल बिसर मत जाई रे सांवरिया, हमारी ओढ़ निभाना दिए।
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री गुरुजम्भेश्वर भगवान की। तो इस प्रकार से जब भी अवसर प्राप्त हो सत्संग में जाने का, भगवान को याद करने का, उस अवसर को कभी गंवाना नहीं चाहिए। यहाँ सत्संग में बैठे हो तो ऐसे नहीं कि आकर बैठ लिए जैसे कोई जबरदस्ती बिठाया है। जिया महाराज कोई पकड़ पड़कर माडेलान बिठाया होगा, ना तो हाथ से ताड़ी बजाई जाए और ना ही मुंह से गाई जाए। चलो भजन ना आवे ना गाओ सही, और ना ही मुंह से जोरदार जयकारो बोली जाए। क्योंकि सज्जनों मैं तो राजस्थान का, और राजस्थान वाले की जय तो थे सुनी होवेला मुकाम में, सुनी कि नहीं सुनी? राजस्थान में मुकाम में जान जयकारा सुनिया कि नहीं सुनिया? यहाँ जोर का जयकारा दिया करे, कम से कम जयकारो तो जोर को लगाओ कि सब आसपास बैठे लोगों की भी नींद उठ जावे। तो जोरदार गुरु महाराज की जयकार लगाओ। बोले श्री गुरुजम्भेश्वर भगवान की, विष्णु भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो भगवान ने भजन करण में कोई शर्म नहीं करना, और ना ही ताड़ी बजावन में कोई कंजूसी करनी चाहिए। जठे सत्संग होवे, जठे हरि कथा होवे, बटे सेवा में आपकी जो भी सेवा लगावा, चाहे तन से, मन से या धन से। महाराज सत्संग सुनने में आया हो, थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, इनो मतलब वो नहीं कि आप सत्संग में सहयोग नहीं करो, फिर सत्संग पूरा सफल किया होगा। हर प्रकार से कमेटी को आप तन मन और धन से इस सत्संग में सहयोग कीजिएगा। चाहे परिस्थिति कैसी हो, कंजूसी नहीं करनी चाहिए। भगवान का भजन करने में, सत्संग सुनने में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो कंजूसी निकलते निकलते कमर तोड़ देवे। टिकियाँ तोड़ देवे कि महाराज एक गांव में एक सेठ सेठानी रहता। सेठ सेठानी के घर में रुपया तो घना ही, धन दौलत घनी, जीवन की भी कोई कमी नहीं, परंतु इतना कंजूस कि ना तो कदे दूजा ने जिमावे और ना ही कदे आप आछो जीव। घर में तो घी का भरूड़ा कैन पड़िया है और आप खावे लू की रोटी। सारो घी कहीं करें कैन में, पहला टाइम में बड़ा बड़ा घड़ा, बड़ा बड़ा कैन होया करता, वह में इकट्ठो करे। तब हमारे घरे एक बार एक महात्मा जी आ गया। महात्मा जी ने लूकी सूखी रोटी आगे पुरुष दी। महात्मा जी देखे घर में तो घी का घड़ा भरूड़ा पड़िया और लू की रोटी दे। पिसा के बैठे बैठा सेठ सेठानी आप ही लू की रोटी दी। चलो कोई बात नहीं, मान तो लू की जिमावे तो जिमावे, मैं तो बाहर गया, कम कम आप तो दूर निकले। पर सेठ सेठानी इतना कंजूस कि वह घी का कैन ना खोली दे। तो महात्मा जी कहो कि इतनी कंजूसी करो, सारो धन के हिस्सा के ले जाओ, रुपया और घी मारो जिंदा इतनी पड़ी हो रही कि हाथ नहीं जावे। महात्मा जी काफी ज्ञान दियो और समझायो कि महाराज थोड़ी कंजूसी छोड़ने का प्रयास करो। सेठ सेठानी विचार करियो कि चलो ठीक है, महात्मा जी तो कह दिया है तो थोड़ी कंजूसी छोड़ने की कोशिश करा।
कि कंजूसी किया छोड़ा सब पहला तो आप हाकरो जीमा जिंदगी की दूजा ने जीमा। अब आप इलू की रोटी जीमा तो मैं मानक तो कहीं जीमा तो वे कहीं करा कि आप दोनों यहाँ करा कि आज तो बढ़िया गुड़ में घी में चूरमियों चूरा और बढ़िया चूरमो करना जीवा। यही धीरे धीरे कंजूसी छूट सी मन की हौले हौले हड़को हो तो बोले ठीक है। अब सेठानी महिला रसोई में बढ़िया बड़ा बड़ा घी का घड़ा कैन खोलिया। अब जो देसी घी हो नहीं खुशबू बड़ी तेज आया करे। बाहर कोई भाई जावे हो बिने हो भाई कि नहीं हो भाई कि पड़ोस में हलवा बने कि पड़ोसी बिना बुलाए पहुंचे कि भाई किया हो किया तो की कौन हीरे की खुशबू आ गई। तो देसी घी की खुशबू बड़ी तेज जल्दी आया करे। तो भाई साहब ने बाहर चलता चलता घी की खुशबू आई तो आन सेठ जी रो दरवाजो खटखटायो जोर से बोलियो कि सेठ जी राम राम। सेठ जी बोलिया अठे थारो कहीं काम ये काम तो के सेठ जी उन गुजरायो सोचो आज थारे घर ठेर जाओ। हम सेठ सेठानी भेड़ा भेड़ा हो गए तो मारा चुरियो चुरियो के आज जीमान आज मेहमान टपक गए। अब बनाया तो खाली दोया खाती रही न कहीं जीमान। सेठानी लारे बोली भाई राम राम तो ठीक है पर मारे घर में रात का डाकण आवे ये तो होए पार को पड़े तेरे नहीं निर्दिन का डाका कि मारे तो रात का डाकण आया करे। भाई बोली आज तो चाहे डाकण आवे चाहे कौन आ जाए मैं तो आज ठीक रहूँ अब तो कहीं करा। सेठ जी मेहमान के करने थोड़ी देर बातें करता करता मेहमान के कमरे में सो गया। सेठानी पहला दोनों सेठ सेठानी बात करी कि अब वो बैठियो चुरमियो जीमा तो जीमा को करेंगे हम। सेठानी कहो कि जी आई ओ होवेला कि नींद आई कि आप दोनों रात में चुरमियो जीवला। तो सेठानी कहीं करियो सेठ जी के पग एक डोरो बांध लियो कि मैं थाने डोरो ताणू थे उठने आजियो। सेठ जी कहो ठीक है। सेठ जी जान भाई राम करने सो गया। भाई साहब देखियो कि सेठ जी के ऊपर के डोरों के बांधी गए हो सके रात का वह डाकण आवे नहीं भी बचन को की नहीं हो उपाय सेठ जी के तो पके डोरो बांधी मेरे तो की है कोई नहीं किसी डाकण भी नहीं खा जाए। तो भाई साहब सेठ जी के पग डोरो खोलन आप के पगे बांधन हो गयो। अब सेठानी उठन धीरे धीरे वो धागो खींचे और हौले हौले बोले कि आजो चुरमियो जीम लो आजो चुरमियो जीम लो। भाई साहब भूखो रोटी की जिमाई कोनी सेठ सेठानी इतना कंजूस रोटी पानी की करायो कोनी। भाई साहब उठियो फटाफट रसोई में गयो सारो चूरड़ो चूरमियो चट कर दियो और आन चुपचाप हो गयो। जान सेठानी देखियो के बरियोड़ो मोटो थको भाटको सब खाली। सेठानी कहवे सेठ जी एकला एकला हगड़ो चूरमियो जीम गया मेरे तो की ला रखो ही कोनी। सेठानी जान सेठ जी ने उठाया कि थे उनके करियो की तो मेरी लार रखा वही भूखी चूर में नडी कई और एक लो झगड़ा ही जीम गया। सेठ जी के मैं किंदा जीमो मैं तो चूर में जीवियो ही कोनी ये तो कौन जीवियो ये कढ़ाई हो तो मेहमान तो नहीं जीवियो। सेठानी कहवे कि मेरे घी की सुगंध में जानू मेरे घी की खुशबू में ओढ़ूं और जे अन मेरे चुरमियो जीवियो है तो मैं यूं भरनो भराऊं बिना पूछे बिना दिए घर में छाने छाने चोरी कर मारो चुरमियो जीव दियो। सेठानी रात में जान नींद में उठी उठी बाल बिखरुड़ा और जान भी भाई साहब रे कने बिंगो मुंह हुंगण लगी। भाई साहब सोचियो आ रात का डाकण आ गया कने पड़ी एक लाठी उठाई और जोर दी सेठानी के कमर पर मारी। सेठानी की तो कमर तोड़ दी या कंजूसी निकलते निकलते कमर तोड़ दी। तो महाराजा कंजूसी जब निकलेगा नहीं तो कमर तोड़ देवेला। तो बार बार मौको नहीं मिले सत्संग करन रो सत्संग में सहयोग करन रो सत्संग में जावन रो। तो अभी अवसर प्राप्त हुआ है ये मौका मिला है कि हम सत्संग में बैठ सके सत्संग में आ सके और यहाँ कुछ गाकर कुछ सुनकर
अपने जीवन को धन्य कर सके। ये कारण महाराज अगर सामला गावेला आप बैठे बैठे खाली सुनोला, तो अगर मैं भोजन करूँगा तो केवल मेरी भूख मिट सके, थारी भूख नहीं मिटे। थाने आपरी भूख मिटावने लिए खुद थाली में भोजन लेनो पड़ी और आपरे मुख से जीवनो पड़ी, तभी आपरी भूख मिटेला। तो आप ही सामने बैठा हो, आपने भी हरि नाम रा भजन आपरे मुँह सु गाना पड़ेला, तभी आपरो जीवन सफल होवेला, आपने की फायदो होवेला। तो सभी मिलन भगवान प्रार्थना करा कि हे प्रभु, आप जीवन में सदैव अपना साथ हमारे ऊपर बनाए रखना। चाहे दुख आवे, चाहे सुख आवे, संकट आवे, केड़ी परिस्थिति आवे, ये प्रभु आप रो हाथ हमारे सिर पर धरे राख्यो। भगवान एडी प्रार्थना करा। मेरे सिर पर रख लो गुरुवर, हो मेरे सिर पर रख दो बाबा, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो देने वाले श्याम प्रभु से